Hello everyone, I am Hema from Saraswati ITI द्वारका. I am HSI स्टूडेंट. आज हम ES के चैप्टर 11 की बात करेंगे. इन्वायरमेंट, पर्यावरण. What is environment? Environment means anything that surround us. It can be living, biotic or non-living abiotic things. It include physical, chemical and other natural forces. Living things live in their environment. पर्यावरण का मतलब है जो हमें घेरता है. यह सजीव मतलब जैविक और निर्जीव मतलब अजैविक चीज़ें भी हो सकती है. इसमें भौतिक, रासायनिक और अन्य प्राकृतिक बल शामिल हैं. जीवित चीज़ें अपने वातावरण में रहती है. अब हम बात करेंगे पारिस्थितिक व्यवस्था के जीवधारी की. यह 3 भागों में बांटा जाता है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर. प्रोड्यूसर मीन्स उत्पादक. उत्पादक वो होता है जो भोजन हम सनलाइट से प्राप्त करते हैं, उसको हम उत्पादक कहते हैं. उपभोक्ता मीन्स कंज्यूमर, जो पशु पक्षी और मानव अपने भोजन के लिए वनस्पति सहित प्राप्त करते हैं, उसको हम उपभोक्ता कहते हैं, मीन्स कंज्यूमर. डिकम्पोजर उपघटक, जो जीवाणु, फंगस, मृत वनस्पतियाँ एवं पशु पक्षियों में विद्यमान जैव तत्वों का अपघटन करते हैं, उसे हम डिकम्पोजर कहते हैं. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट. फर्स्ट है फिजिकल इन्वायरमेंट और नेचर इन्वायरमेंट. पर्यावरण का प्रमुख भाग भौतिक पर्यावरण से मिलकर बनता है. इसके अंदर हमारा भूमि, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, नदी, पर्वत, खनिज पदार्थ आते हैं. अब इनकी शक्तियाँ दी गई है. शक्तियाँ 2 टाइप्स की दे रखी है. फर्स्ट, भौतिक पर्यावरण की शक्तियों को 2 भागों में विभाजित किया है. फर्स्ट, बाह्य शक्ति. इसके अंतर्गत पर्यावरण के अंग जैसे ऋतु, जल, पवन, हिमानी, समुद्र, लहरें, जीवन शक्तियाँ आती है. और आंतरिक शक्तियाँ वो होती है जो सडनली आ जाती है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, विस्फोटक शक्तियाँ. इसको हम रोक नहीं सकते, जो अचानक हो जाती है. सेकंड हम पढ़ेंगे तत्व. तत्व 3 प्रकार के दे रखे हैं. भाववाचक तत्व. भाववाचक तत्व जो चीज़ जहाँ होती है उसका वहीं जाके पता चलता है, उसे हम भाववाचक तत्व कहते हैं. भौतिक तत्व, इसमें भू आकृति, मौसम, जलवायु, चट्टानें, मिट्टियाँ, महासागर, जल आदि आते हैं. जैविक तत्व मतलब पशु जगत, वनस्पति आदि. प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस. पर्यावरणीय तत्वों का निर्माण करती है, जैसे सूर्य का ताप, पर्वत निर्माण, वायु संचार, भूकंप, ज्वालामुखी क्रियाएं. अब हम बात करेंगे जैविक पर्यावरण के बारे में. इसके अंदर हमारे जीव जंतु, वनस्पति इसके प्रमुख सहयोगी है. इसके अंदर हमारे सजीव चीज़ें आ जाती है. और जैविक पर्यावरण को 2 भागों में विभक्त किया गया है: पौधों का वातावरण और जीव एवं जानवरों का वातावरण. थर्ड है मनोसामाजिक पर्यावरण. मनोसामाजिक पर्यावरण में हमारा आ जाता है रहन सहन, खान पान, पहनाना, ओढ़ावा, बोलचाल, भाषा शैली. ये सारे हमारे इसके अंतर आ जाती है. अब हम बात करेंगे इंडिकेटर ऑफ इन्वायरमेंट. जलवायु परिवर्तन की घटनाएं तथा भू तापमान में वृद्धि. मीन्स जलवायु अपना परिवर्तन करेगी तो तापमान में हमारे वृद्धि होएगी. सेकंड, मृदा अपरदन तथा पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन होने से मरुभवन की घटनाएं. थर्ड, कार्बनिक पदार्थों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण श्वसन संबंधी समस्या तथा प्रदूषण में वृद्धि. कार्बनिक जो पदार्थ है उससे हमारे समस्याएं आ जाती है, पोल्यूशन हो जाता है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अत्यधिक उत्सर्जन वजह से ओजोन परत का क्षीण होना. जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो हमारे रेफ्रिजरेटर में होती है, उसकी वजह से उसकी जो हवा निकलती है, गर्म हवा, उसकी वजह से ओजोन परत में क्षीण हो रहा है. फिफ्थ, रासायनिक उर्वरकों के कारण जल प्रदूषण में वृद्धि होना. मीन्स वाटर में केमिकल डाल रहे हैं तो उससे वाटर हमारा पोल्यूशन फैला रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है. अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट.
पर्यावरण के घटक, ये 2 टाइप्स के होते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अबायोटिक कंपोनेंट्स। इसमें हमारी नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती है, जैसे क्लाइमेट। इसमें हम प्रकाश पढ़ेंगे, जो हमें हरे पौधों के लिए प्रकाश बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्षा, ये किसी भी रूप में हो सकती है। ऋतुपरक परिवर्तन, मतलब हर वर्ष जो मौसम बदलते हैं, बार बार मौसम बदलते हैं। 4 प्रकार के मौसम हैं, जैसे शीत, बसंत, ग्रीष्म तथा शरद। जब हमारी विषुवत रेखा आगे बढ़ती है तो मौसम में बदलाव होता है। जल हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर जल नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह सकते। अब हम बात करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स की। बायोटिक कंपोनेंट्स में ऑर्गेनिक मैटर और लिविंग थिंग्स आ जाती है। मतलब पौधों को अबायोटिक चीज़ों से खाना लेना होता है और जैविक चीज़ों को अबायोटिक की नीड होती है। सेकंड, जो जीव स्वयं अपना भोजन नहीं बनाता, अन्य जीवों से प्राप्त करता है भोजन जीवित रहने के लिए, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। थैंक यू।